वोट लेने आएंगे तो फिर लाठी बजाएंगे, अंगूठा लगवा लेता है और राशन डीलर वितरण नहीं करता। राशन सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। यहाँ कोई शासन प्रशासन की मदद नहीं आई। और उसमें भी कई अधिकारी आते हैं तो किसी को 500 चाहिए, किसी को 1000। लाइट की कटौती कर दी गई है। नमस्कार, मैं संजीव गुर्जर और आज आया हूँ जिला इटावा की तहसील चकन नगर के पास बना गांव बिड़ौरी, जो कुंवारी नदी के किनारे बसा है। लेकिन बिड़ौरी गांव से भी 200 मीटर दूर पालन साइड पानी पहुंच चुका है। आप यहां से देख सकते हो, ये नज़ारा है कुछ बिड़ौरी गांव का। यहाँ आप देख सकते हो बिड़ौरी गांव पूरी तरीके से घुर चुका है कुंवारी नदी के कारण। इतनी तेज़ बाढ़ आई हुई है और आज 1 अगस्त हो गई है, जबकि जुलाई से चल रही है और बाढ़ और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिधर भी आपकी निगाह जाएगी उधर पानी पानी है। गांव से लगभग 200 मीटर दूर तक पानी पहुंच गया है। और ये है बिड़ौरी गांव का देवी का मंदिर और यहाँ पर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। अभी हम बिड़ौरी गांव में आ चुके हैं और ये पानी आप देख रहे हो गांव के अंदर से होकर आ रहा है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि पानी कब से आ रहा है और शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद हुई है या नहीं, या कोई आया है। आप बताओ कब पानी आया? आप पहले नाम बताइए अपना। प्रमोद कुमार। इसी गाँव से हो? हाँ जी। तो ये पानी कब से आया है गाँव में? पानी आज 4 दिन हो गए, बराबर पूरा गांव घिरा है। और कोई सांसद विधायक आया है इस गाँव में? ना कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई पुलिस प्रशासन आया, ना SDM आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, न किसी प्रकार की कोई मदद हुई है? किसी प्रकार की अभी तक कोई मदद, राहत सामग्री भी नहीं आई है। सब लोग पूरी तरह ब्लॉक हैं, जबकि पूरा गांव पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हाँ, मुख्य मार्ग रास्ता पूरा संपर्क हमारा टूटा है। आप क्या चाहते हो शासन प्रशासन से? साधारण मदद चाहते और क्या चाहेंगे? आप वोट दिया है तो उन्हें आना चाहिए था। वोट दिए तो आए चाहिए। बीजेपी को तो वोट दिए पूरा गाँव। हाँ, बीजेपी हो या सपा हो, जो भी विधायक सांसद है उनकी जिम्मेदारी बनती है इस गांव में आने की। हाँ। तो अभी तक कोई भी सांसद विधायक इस गांव में नहीं आया, ना ही शासन प्रशासन आया। तो इस गांव का ये हाल है और गांव के अंदर भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से बाढ़ आई हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम गाँव के अंदर जाने वाले हैं और जिस तरीके से ये खेतों में पानी दिखाई दे रहा है सामने, तो फसलों का क्या हाल है आप बता सकते हो? फसल में बाजरा और खाद सब चली गई, पूरी तरीके से फसल थी वो भी जलमग्न है। बाजरा और खाद सब चला गया। जितना बीज डाला था, एक खेत में 2-2 हजार का नुकसान है, 3-3 हजार। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं गिरेंद्र सिंह परियार, इसी गांव से हो? जी, इसी गांव का रहने वाला हूं। और पिछले 3 दिन से गांव आधा डूब चुका है जी। ये सामने जो घर दिख रहे हैं ना, ये जलमग्न है। इन्होंने जाके ऊंचे स्थानों पे अपना निवास बना लिया और कुछ घर अभी बाकी है जो भरने वाले हैं थोड़ी देर में। वो भी अपना अपना सामान लेके जो ऊंचे स्थान है उन पे जाने वाले हैं। और जो फसलें हैं यहाँ की, जैसे बाजरा है, अरहर है, सब जलमग्न हो गई है। और यहाँ के जो वासी हैं उनका 90% कृषि पे आधारित है उनका जीवन, और सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। यहाँ कोई शासन प्रशासन की मदद नहीं आई अभी तक, ना ही कोई सांसद विधायक यहाँ देखने आया। हमारी योगी सरकार से गुजारिश है कि जो प्रशासन है, शासन है, उनको यहाँ भेजा जाए। इलेक्शन के टाइम तो सारे आते हैं यहाँ, और इस समय अभी कोई नहीं आया हम लोगों की मदद करने के लिए। वोट लेने आएंगे तो फिर लाठी बजाएंगे। क्या कह रहे हो? वोट लेने आएंगे तो फिर लाठी बजाएंगे अगर हमारी मदद के लिए नहीं आया कोई तो ये सही बात है, क्योंकि वोट लेने के लिए तो सभी नेता आते हैं, लेकिन मदद के टाइम पर कोई नहीं आता है। क्योंकि चंबल पे बाढ़ आई है तो उधर तो सभी लोग देख रहे हैं, सांसद विधायक पत्रकार सभी देख रहे हैं। कुंवारी नदी है और ये गाँव पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इस गाँव की खबर आज तक किसी ने नहीं डाली, ना ही कोई इस गाँव में आया है शासन प्रशासन का आदमी। और क्या बोलना चाहेंगे आप? और एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ जल स्तर आने से पहले यहाँ की लाइट की कटौती कर दी गई है, जिससे गांव में अंधेरा है। लोग पानी के लिए प्यासे हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, जो गंदा पानी है उसको पी रहे हैं, और कोई यहाँ खबर लेने वाला नहीं है। एक बम और पटकुआ दे तो रट्टो ही खत्म हो जाए गाँव को। देखिए लोगों का कितना बुरी तरीके से हाल ना। तो आप सामने देखिए, ये जो ट्रैक्टर आ रहा है इसमें सामान लोड होके, हाँ, तो ये ट्रैक्टर आ रहा है सामान लोड होके ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर साइड गांव में। आप समझ सकते हो ये हाल है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है, ना ही सांसद विधायक द्वारा कोई मदद की जा रही है। और कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया, चाहे वो SDM साहब हो, DM साहब हो, चाहे हमारा थाना बिठौली है, वो भी कोई स्टाफ नहीं आया। कुछ भी यहाँ घटना घटित हो सकती है। नदी में इस समय मगरों का भी यहाँ ज्यादा वो हो गया है। ये बहुत बड़ी बात
बात है, क्योंकि एसडीएम साहब कह रहे थे कि गांव का भ्रमण कर लिया है, जबकि बिड़ौरी गांव में कोई नहीं आया है। लोगों द्वारा मैं सामने से आपको बता रहा हूं, लोगों की सच्चाई गांव के लोग बता रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गांव के लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, और लाइट के साथ यहाँ पर मोबाइल के कनेक्शन भी नहीं आते, नेटवर्क भी नहीं आते हैं, जिस वजह से इस गाँव का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। तो अभी हम तो पानी में डूबते हुए आए हैं, कमर तक पानी आ चुका है रोड पर, लेकिन शासन प्रशासन का कोई आदमी, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना कोई पत्रकार आया है इस गांव में। आप देख सकते हो गांव में लोग पानी में डूबते हुए निकल रहे हैं। पानी में रात भीजेगा, पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सामने आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुँच पाऊंगा, कंधों तक पानी पहुँच गया है। और अभी यहाँ से हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। बाढ़ में डूब चुका है ये पूरी तरीके से गांव, और लोगों से और भी बातें जानेंगे। भाई आपका नाम क्या है, पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम शोभित दुबे है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से शक्ति केंद्र संयोजक बिठौली से बिलोंग करता हूं, और निवासी बिड़ौरी गांव का रहने वाला हूं। और यहां विगत पिछले 3 दिनों से लाइट काट दी गई है, और विद्युत विभाग से मैंने जेई साहब से बात भी की थी, तो उन्होंने बताया कि जल भराव के कारण काटा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी आग्रह किया था कि जब जल भराव होगा गांव में तो हम आपको कॉल करके लाइट का बता देंगे। और यहाँ पर ये आए दिन की समस्या है, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे गांव में ये जल भराव हो गया है, और संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट गया है। और संपर्क मार्ग इस वर्ष ही नहीं, हर वर्ष की यही हालत है। हर वर्ष यहाँ का किसान प्राकृतिक आपदा से प्रताड़ित होता है, और ना ही इनको कोई जीवन यापन करने के लिए कोई रोज़मर्रा की ऐसा काम मिलता है कि जिससे जीवन यापन कर सकें। बस फसल के सहारे रहते हैं, और उसमें भी कई अधिकारी आते हैं, तो किसी को 500 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए। उसके बाद भी जो बाढ़ पीड़ित के लिए गवर्नमेंट जो भी फंड इशू करती है, वो फंड में लोगों को हिस्सेदारी चाहिए होती है, और हिस्सेदारियों में से भी फिर गाँव का। और यहाँ पर इंटीरियर क्षेत्र होने के कारण यहाँ का आदमी ना तो इतना सजग है, ना ही इतना पढ़ा लिखा है, तो जैसा लोग कहते हैं वैसा लोग मान लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने कि जो मदद मिलती है उसमें से भी छोटे तबके के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो 500 से 1000 रुपए मांगते हैं मदद के नाम पर। आप देख सकते हो ये हाल है मदद के नाम पर, और जबकि ये भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, और तब ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी मदद नहीं कर रही है इस गाँव की। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जबकि आपको पता है कि कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है, कई गांव बाढ़ से पीड़ित हैं, तो अभी तक शासन से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं आया है जो यहाँ पर आके किसानों को सांत्वना बंधाए, यहाँ संतुष्टि। एसडीएम साहब तो कह रहे थे कि गांव का भ्रमण किया जा चुका है। अभी तक किसी गांव का भ्रमण नहीं, हमारे गांव में तो नहीं आए हैं। किसी भी गांव में गए हों, बिड़ौरी गांव में कोई भी एक, आप किसी भी गांव के सदस्य से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी अभी तक नहीं आया है, जिसको लेकर के आप बोलते रहो, जिसको लेकर के आप बता सकें कि एसडीएम साहब आए थे या डीएम साहब आए थे या कोई और आया था। तो मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि इस गांव की आखिर सरकार कब सुनेगी, सरकार को इस गांव के लोगों की समस्याएं कब समझ में आएंगी, क्योंकि चंबल और यमुना में हमेशा बाढ़ स्तर को दिखाया जाता है, कुंवारी का जबकि कहीं गिनती नहीं होती है। जबकि कुंवारी के किनारे मेरे सेक्टर में 7 बूथ आते हैं, जिसमें से कन्हावली मुख्य है, जो कि पचनादा धाम के किनारे ही पड़ता है। कन्हावली गांव भी पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। बिठौली का जो भी खेत है, बाजरा की फसल नष्ट है। रितौर की मड़ैया हो, चाहे वो बिड़ौरी हो, तो लगभग 4 से 5 बूथ मेरे जो 7 बूथ मेरे अंडर में आते हैं, उसमें से 5-6 बूथों पर यही हाल है। और ये सब कुंवारी नदी की चपेट में रहते हैं, और जबकि कुंवारी में कभी बाढ़ को प्रदर्शित ही नहीं किया जाता है। नाम क्या? रामेश्वर। आप बताइए, आप क्या समस्या बता रहे थे आप? हमारा घर पूरा बूढ़ गया, एक पूरा सब बहेगा, सब छत के ऊपर पानी चल रहा है। कोई मदद नहीं हुई अभी तक? नहीं भाई, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भूगल मारा ये जाएगा, भीज गई से नॉन भराएगा उससे। सही बात है, रोटी बनाने के लिए मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही है। बनेंगे दिखाने सब। अब देखिए छत तक पानी पहुंच गया, तो किस तरीके से ये किस तरीके से भोजन खाएंगे, आप देख सकते हो। और लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? जिनसे पूछा
वास्तविकता है जो हमारे गांव की इस समय जनता इतनी परेशान है। अभी जो रामेश्वर का जो घर डूबा हुआ है, इनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं, चाय वगैरह हम लोग थोड़ी बहुत, जिन लोगों के घर खाली हैं उनके द्वारा हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और हमारा बिड़ौरी का जो संपर्क मार्ग अवरोधक हो गया है, टूट गया है। अभी भी मैं शासन से गुहार करता हूं कि इसकी सुनाई की जाए और यहाँ से हम लोगों से संपर्क की जाए, जो कि हमारी जनता को थोड़ा साहस मिलेगा कि हाँ, शासन या प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। और ये आए हर वर्ष की समस्याएं हैं। हम लोग इतने परेशान हैं यहाँ से कि इस बार तो नदी फसल ले जाती है, उसके बाद हमारी गेहूं की फसल आवारा जो गायें रहती हैं उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। दूसरी फसल हमारी जो रबी की फसल है वो भी हमारी नष्ट हो जाती है और खरीफ की फसल भी हमारी नष्ट हो जाती है। और जो लोगों के हम लोगों बैंकों का ऋण भी ले लिया है, वो कहाँ से चुकता किया जाएगा? यहाँ की जनता कहाँ से दे सकती है? जबकि फसल बर्बाद पूरी तरीके से हो चुकी है और कर्जा लेने के लिए बैंक वाले आ जाते हैं, कहाँ से ये लोग देंगे? कोई सरकार मदद नहीं कर रही है इनकी, ना शासन ना प्रशासन, कोई भी नहीं अभी आया यहाँ है यहाँ पशुओं का हाल देखो, कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते अवरोधक हैं। हमारी भैंसें डूबी हुई हैं, भैंसें मर रही हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? और नदी का जल स्तर बराबर बढ़ता जा रहा है। तो शासन से हमारा ये आग्रह है कि हम लोगों की राहत मदद की जाए और आने वाली जो फसलें भी नष्ट एक मिलती है उस पे भी सारा देख रेख हो, आवारा पशुओं पे भी हो, जो हमें एक फसल से अपना जीवन यापन कर सके। का क्या नाम है बाबा जी? हमारा सुखवीर नाम है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? बिड़ौरी में जो है बाढ़ आई हुई है, बाजरा की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। लोग बाग कहते हैं बाजरा बोए नहीं है, और बाजरा बोए गए थे वो सब डूब गए हैं। हाँ, बोलो आगे। और इससे ज़्यादा मान ले क्या है, पानी तो भरो ही है, गांव चारों तरफ से घरो ही है, कोई कर्मचारी अधिकारी आता नहीं। यहाँ से फोन द्वारा संपर्क हो जाते हैं, उसके बाद में जो है वो क्लियर कर दी जाती है। नाम बताइए आप अपना। धर्मेंद्र परियार। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? बिड़ौरी का संपर्क मार्ग बंद है जी, और बिड़ौरी में कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक। फोन द्वारा सब कोई राशन डीलर ने अभी तक वितरण नहीं किया है, अंगूठा लगवा लेता है और राशन डीलर वितरण नहीं करता, राशन किसी को नहीं देता है। देखिए, इस विपदा में भी आप समझ सकते हो कि राशन डीलर द्वारा जो राशन नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय लोग पूरी तरीके से घिर चुके हैं घरों में और पानी आ चुका है, बाढ़ आ गई है और कोई भी मदद नहीं हो रही है। ऊपर से डीलर अंगूठा लगवा लेते हैं और लोगों को राशन नहीं देते हैं। इस बाढ़ में अभी तक नहीं दिया। इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए एसडीएम साहब। देखिए, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। भैया, आपका नाम क्या है? जयवीर। हाँ, किस गांव से हो? बिड़ौरी गांव से हो। कहाँ पर जा रहे हो अभी? अब ऊपर जाएंगे, कहीं बसेंगे जाके। अच्छा, घर में पानी आ गया क्या? पानी आएगा, इतनी तेज बाढ़ आई है। और मदद के नाम पे कोई शासन प्रशासन का कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और यहाँ आप देख सकते हो पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, पानी कंधों तक आ चुका है। यहाँ पर आप दिखा दूं आपको, पहले ये देख सकते हो, ये हाल है। ये माता का मंदिर है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, सर के ऊपर तक पानी पहुँच गया। और यहाँ पर हाल जानेंगे। भाई, आप अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? पीछे आप देख सकते हो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। मैं हूँ शोभित दुबे, भारतीय जनता पार्टी से शक्ति केंद्र संयोजक हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ बाजरा की बुआई जोरों से हो रही थी कुछ दिन पहले तक, और लोगों की काफ़ी हद तक फसलें डूब गई हैं। काफ़ी हद तक क्या, जब गांव में जल भराव हो गया है तो सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं खुद छाती तक मेरे पानी आ चुका है, और यहाँ पर ये गलियों का हाल है, तो खेतों का क्या ही हाल होगा। तो मैं शासन और प्रशासन से विनम्र आग्रह करूँगा कि आप आएँ और क्वारी में जो बाढ़ प्रदर्शित नहीं की जाती है, कृपया उसको करें, और बिड़ौरी गाँव का कुछ ऐसा समस्या का समाधान निकालें जिससे कि यहाँ के लोग भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ एक फसल पे जीवन यापन करते हैं ये लोग, और ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ना यहाँ शिक्षा की कोई ना शिक्षा की सुविधा है, न किसी मेडिकल की सुविधा है। अभी मान के चलो कि कोई आपदा हो जाए तो ऐसे में मेडिकल के लिए जाने के लिए, निकलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करने पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, ना कोई एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर। तो मैं शासन से आग्रह करूँगा कि यहाँ पर आएँ और इस बाढ़ का जायजा लें और लोगों को सांत्वना बनाएं, और जो
संभवतः मदद हो सके वो मदद करें। तो अब इस वीडियो में हमने जाना कि बिड़ौरी गांव का क्या हाल है, और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अस्पताल जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि पानी कमर तक है, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस आ सकती है, ना ही शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद की गई है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी टीम आई है, ना ही सांसद विधायक ने कोई मदद की है, और राशन डीलर ने भी इस गाँव में राशन नहीं बांटा है, जबकि लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अंगूठा लगवा लिया है और राशन नहीं दिया है, तो इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन खुद नहीं आया है यहाँ पर। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमने भ्रमण किया है, लेकिन वो इस गांव में नहीं आए हैं, क्योंकि वो चंबल वाली बाढ़ में व्यस्त है। इस गांव का भी हाल देखना चाहिए। कुंवारी नदी से भी सैकड़ों जिंदगियां, इसी सैकड़ों नहीं हजारों लाखों जिंदगियां होंगी किनारे से, लेकिन अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस गाँव में सैकड़ों जिंदगियाँ बंद हैं इस बाढ़ की वजह से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोगों तक इस गांव की सच्चाई पहुंच जाए, क्योंकि ना कोई यहाँ पर मीडिया आया है, ना ही शासन प्रशासन का कोई अधिकारी आया है, और हम चल कर आए हैं और कुछ नहीं पहना है नीचे, हमने केवल चड्डी पहनी है, और सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।